Funneling folks, I am Payal Biswas. Hello, I am Shweta Vishwas. And I am Sonat Vishwas, and we welcome you to Funneling with Vishwas, where we travel online and you travel with us. So fasten your seatbelts and let's explore the unexplored. Place known for its architectural and beautiful temples और उसी के साथ ही इन मंदिरों में छुपे हुए इनके रहस्य और लोगों की मान्यता. So today we are going to explore the 10 most unusual and mysterious temples in India, which will take you to an amazing journey of its origin and history. So without wasting time, let's get started. तो आइए चलते हैं सबसे पहले गुवाहाटी, असम में स्थित कामाख्या टेम्पल की ओर. इस टेम्पल को तांत्रिकों का घर भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर वो अपने तंत्र की साधना भी करते हैं. माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ को काफी मान्यता दी जाती है. तो ऐसी कौन सी चीज है जो इस टेम्पल को इतना रहस्यमय बनाता है? हजारों सालों से लेकर अब तक हर साल में अम्बुबाची के दौरान मां भगवती के गर्भ में स्थित महामुद्रा से 3 दिनों तक रक्त बहता है और इसी के कारण ही इस मंदिर की विशेषता बढ़ जाती है. अम्बुबाची के दौरान बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और मां कामाख्या के दर्शन के लिए भी. चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर की ओर. पद्मनाभय स्वामी टेम्पल is situated in the district of Thiruvananthapuram, Kerala and is dedicated to Lord Vishnu. क्या आपको पता है इस मंदिर में 7 गुप्त कक्षाएं हैं और किसी को नहीं पता इनके पीछे क्या है. कुछ ही साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन 7 में से 6 दरवाजों को खोला गया एंड गेस व्हाट, वहाँ से करोड़ों के सोने और जेवरात पाए गए. आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. ये जो 7वां दरवाजा है इसे कोई खोल नहीं पाया और यही इस मंदिर का रहस्य है. ये दरवाजा स्टील से बना हुआ है और इस दरवाजा के ऊपर कोबरा सांप का चिन्ह है. सोर्सेस का मानना है कि इस दरवाजा को किसी मंत्र से बंद किया गया होगा. हमारे लिस्ट के तीसरे मंदिर को मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा. हम करणी माता मंदिर के बारे में ही बात कर रहे हैं जो बीकानेर राजस्थान से थोड़ी ही दूर पर देशमुख नामक जगह में स्थित है. इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ 25,000 से ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं. चूहों को दूध लड्डू प्रसाद में दिए जाते हैं और इनका झूठन ही इस मंदिर की असली प्रसाद है. सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इनका जूठा प्रसाद खाने से कोई भी बीमार नहीं होता और माना जाता है कि इस मंदिर में किसी ने अगर सफेद चूहे का दर्शन कर लिया तो वो बहुत लकी होता है. नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज काल भैरव जो कि सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है. इस मंदिर की स्पेशलिटी जानकर तो आप सब हैरान ही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ शराब को भोग में चढ़ाया जाता है और जब वहाँ के पंडित कटोरी में भरकर मदिरा मूर्ति के होठों पर लगाते हैं तो देखते ही देखते मदिरा गायब भी हो जाता है ना बहुत अजीब. अनडाउटेडली इस यूनिक मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं. मंदिर के बाहर पूजा के थाली में फूल नारियल के साथ शराब की बोतल भी दी जाती है जो न सिर्फ देसी ब्रांड्स है बल्कि फॉरेन ब्रांड्स के लिक्योर भी शामिल है. हमारा 5वां मंदिर नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा में है जहां करोड़ों मूर्तियां हैं और उनके कई रहस्य भरे पहाड़ में स्थित इस जगह का नाम है उनाकोटी जिसका बंगाली में अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम. ये जगह ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द कैपिटल सिटी अगरतला.
ओनाकोटी में पहाड़ को काटकर मूर्तियां बनाए गए थे। पौराणिक सोच का मानना है कि एक बार 1 करोड़ देवी देवताएं काशी जा रहे थे, पर रात हो गई थी और वे सब बहुत थक गए थे। तो उन्होंने शिवजी से कहा कि वहीं रुक के विश्राम कर लेते हैं। तब शिवजी भी राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि सूर्य उदय के पहले उन लोगों को निकलना होगा। सूर्य उदय होते ही शिवजी जाग गए, लेकिन बाकी सब देवी देवताएं सो रहे थे और इससे शिवजी क्रोधित होकर सबको पत्थर बनाकर वे काशी की ओर चले गए। दूसरी मान्यता ये भी है कि एक शिव का था जो माता पार्वती और शिव जी के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, जो कि संभव नहीं। फिर भी उसके जिदों के कारण शिव जी ने उसे कहा कि अगर तुम एक रात में 1 करोड़ मूर्ति बना दोगे तो तुम जा पाओगे। लेकिन सुबह होते होते 1 करोड़ में से 1 मूर्ति कम थी, जिस वजह से वो कैलाश पर्वत नहीं जा पाए और ये जगह बना ऊनाकोटी। हर साल यहाँ अप्रैल के महीने में अशोकाष्टमी मेला लगता है और दूर दूर से लोग इस अवसर पर ऊनाकोटी देखने आते हैं। Our sixth temple is ज्वाला देवी का मंदिर, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती है, क्योंकि यहाँ 9 जगह से आग निकलती है, जो कि माता के 9 रूपों का अवतार माना जाता है और यह माता सती का 51 शक्ति पीठों में से एक है। वैज्ञानिकों को लगा कि यहाँ कोई वोल्केनो है जहाँ नेचुरल गैसेस भरा होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर ऐसा कुछ नहीं था और इसलिए अब तक ये एक रहस्य ही रह गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम राजस्थान के पुष्कर के ब्रह्मा टेम्पल पे, जहाँ ये मानना है कि यहाँ मर्द प्रवेश नहीं कर सकते। जी हाँ, ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ यज्ञ करने वाले थे, पर वो समय पर ना पहुंचने के कारण ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने गायत्री माता से शादी कर ली ताकि वो यज्ञ समय पर पूरा कर सके, क्योंकि ये यज्ञ सिर्फ उनके पत्नी के साथ ही पूरा किया जा सकता था। जब सावित्री अर्थात माँ सरस्वती वहां पहुंच गई तो गायत्री को देख बहुत क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उन्हें कोई नहीं पूजेगा। पर बाद में उन्होंने श्राप कम करते हुए कहा कि ब्रह्मा जी को पुष्कर में ही पूजा जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे शादीशुदा मर्द आर नॉट अलाउड, क्योंकि इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्ट्रेंज, isn't it? नंबर 8 पे है बुलेट बाबा का मंदिर, जो जोधपुर के पाली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर फूलों से सजाया हुआ एक रॉयल एनफील्ड बाइक की पूजा की जाती है और यहाँ माना जाता है कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें यहाँ माथा टेक कर ही जाना पड़ता है। इस मंदिर को ओम बन्ना का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि 25 साल पहले इसी जगह पर एक इंसान, इनका नाम ओम सिंह राठौर था, जिन्हें ओम बन्ना भी कहा जाता है, उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। उसके बाद जितनी बार भी पुलिस उस बाइक को एक्सीडेंट स्पॉट से पुलिस स्टेशन लाती थी, उतनी बार वो बुलेट उसी जगह वापस चली जाती थी। तब से वहाँ के लोग मानने लगे कि वहाँ कोई जादुई शक्ति है और वहाँ पर ही बुलेट की पूजा करने लगे और इस तरह ये बुलेट मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आइए चलते हैं बिजली महादेव मंदिर की ओर, which is situated in कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। इस मंदिर की ये मान्यता है कि वशिष्ठ जी ने महादेव से निवेदन किया कि बिजली को गिरने से रोक ले, क्योंकि इससे इंसान, पशु पक्षी का नुकसान होता है। जब महादेव ने ये प्रस्ताव इंद्रदेव के सामने रखा, इंद्रदेव ने कहा कि ये संभव नहीं है महादेव। तब महादेव ने ये बिजली अपने ऊपर लेने का निश्चय किया और तब से हर 12 साल में भयंकर बिजली गिरने से ये शिवलिंग टूट जाता है और जब मंदिर के पुजारी माखन से इन्हें जोड़ते हैं तो ये दोबारा पहले की तरह जुड़ भी जाता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट, हमारे लिस्ट पे है श्री सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल, जिसे मंच टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहाँ पे बेबी मुर्गन को मंच मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 300 साल पुरानी मूर्ति है। 10 साल पहले एक मुस्लिम बच्चा यहाँ पर आया था और वो बीमार हो गया था और पूरी रात उसने मुर्गन का नाम जपता रहा। दूसरे ही दिन उसके परिवार वाले उसे मंदिर लेके आए और तब
पंडित ने प्रसाद चढ़ाने को कहा। तभी वो बच्चा जिद करने लगा कि उसे मन चॉकलेट ही चढ़ाना है। भगवान को मन चढ़ाया गया और वो बच्चा ठीक भी हो गया और तब से भक्त भगवान को मन चॉकलेट ही चढ़ाते हैं और यहाँ प्रसाद के रूप में मंच ही बांटा जाता है ना इंटरेस्टिंग। So ये थे हमारे कुछ इंडिया के mysterious and unusual मंदिर which makes our culture and history even more interesting. So if you love traveling with us today and found this video informative, give this video a thumbs up and comment down your thoughts. Share our video with your friends and family with whom you want to visit these places. Keep supporting us by smashing this subscribe button and the bell icon so that you get notified for more such fun videos. Till then, we are signing off. Take care and keep an eye on the next video of Explore the Unexplored. Bye bye.